ठीक है बच्चों, हमने पॉलिटी का सेक्शन कर लिया था। पॉलिटी में जो कन्वेंशनल पॉलिटी है, जो चेंज नहीं होती, वो पॉलिटी का सेक्शन कर लिया। जो चेंज होने वाले डाटा है, जैसे चेयरमैन के हेड है, किसी भी जो आपके आयोग है उनके चेयरमैन है, या भाई जो मंत्रिमंडल है, या आपका भाई कोई अध्यक्ष है, वो सारे चेंजेबल डाटा है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, वो करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी उसमें करेंगे। नेशनल के जो बताऊंगा ना, जब नेशनल करंट अफेयर कराऊंगा, साथ ही साथ किसका बता दूंगा, हरियाणा का। पॉइंट टू बी क्लियर। अब मैं बात करता हूं वही चीज, मैंने एक दो क्लास जो है आपकी, जो ज्योग्राफी की नदी है, मिट्टी है, वो मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट बोर्ड पे दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं स्मार्ट बोर्ड पे खुद पर पढ़ाना पसंद ना करता, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, उसमें ध्यान ही नहीं पे रहता है। ठीक है, जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा ना, हार्ड विद स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क आदमी करे और स्मार्ट वर्क आप करो, उसको पेन डाउन करो। ठीक है, तो वो बताई मैंने, वो क्लासेज हम देंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ जो कन्वेंशनल ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, वो आपको अभी कराता हूं। साथ के साथ इंडिया की, साथ के साथ वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि हरियाणा के पेपर में 5-10 क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल आते हैं और 20-25 क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं। वो अपार्ट फ्रॉम हरियाणा जीके भी, हरियाणा जीके में से भी, नेशनल जीके में से। जल्दी उनको करो बच्चों। जैसे बांध की बात करते हैं, बांध, डैम की बात करो बच्चों। पहले उसकी बात कर लेते हैं, 219 नंबर पेज पे है ये विकिपीडिया के। जैसे हम बात करें यमुना नदी पे जो बांध है, यमुना नदी पे बांध आपका कौन सा है, ताजेवाला और हथनी कुंड। ताजेवाला और हथनी कुंड यमुनानगर में, यमुना नदी पे है। इसके अलावा बात करूं घग्गर नदी पे, ओट्टू सिरसा, घग्गर नदी पे ओट्टू सिरसा में। ठीक है, वीर्यराज भी कहते हैं इसको, वीर्यराज भी कहते हैं, ओट्टू सिरसा में वीर्यराज भी कहते हैं। कौन सी नदी पे, घग्गर नदी पे। इसके अलावा बात करूं बच्चों में सोम नदी, जो यमुना की सहायक नदी है, सोम, यमुनानगर में, उस पे पथराड़ा बांध। कौन सा बांध, पथराड़ा बांध, सोम नदी पे। अब मैं बात करूं बच्चों साहिबी जो अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला से नदी निकलती है, साहिबी पे मसानी बांध, रेवाड़ी में मसानी बांध। जब पानी ज्यादा हो जाता है बरसाती मौसम में, तब उसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं घग्गर पे 4 बांध है। देखो, एक तो घग्गर पे ओट्टू बांध हो गया सिरसा वाला, इसके अलावा घग्गर पे 4 बांध है, वो पंचकुला में है। ध्यान से सुनो बच्चों, का नाम कौशल्या बांध, दामला बांध, द्रंगला बांध और दीवाना वाला। कौशल्या, दामला, द्रंगला, दीवाना वाला, ये 4 बांध कहां पर है, घग्गर नदी पर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पिंजौर में है गुड़गांव जो नहर निकलती है, गुड़गांव नहर निकलती है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे, उस पे ओखड़ा बांध, जो दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे गुड़गांव नहर है, जो गुड़गांव की तरफ पानी जाता है फरीदाबाद से होके, उस नहर पर ओखड़ा बांध। कौन सा बांध, ओखड़ा बांध। ठीक है, फरीदाबाद के पास। अनंगपुर बांध, ये भी फरीदाबाद में है, ये अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अनंगपाल तोमर ने, फरीदाबाद में अनंगपुर बांध, यमुना नदी पर। ठीक है, पर ये बात होगी। अब मैं बात कर रहा हूं आपके कुछ इंपॉर्टेंट बांध, जो आपकी जो अपनी प्रयोग अपनी यमुना नदी की है, उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित है, जिनमें से हरियाणा को पानी मिलेगा। जैसे रेणुका किसाऊ और लखवार और ब्यासी बांध। देखो, रेणुका, किसाऊ, लखवार और ब्यासी बांध, ये चारों हिमाचल प्रदेश में। रेणुका, किसाऊ, लखवार और ब्यासी बांध हिमाचल पे है, यमुना की सहायक नदियों पर। अब इनका पानी हरियाणा में आएगा, इसलिए इनको भी हमने पढ़ा है। क्लियर टू यू बच्चों। अब बात करता हूं इंडियन रिवर्स के और उनके बांध, ध्यान समझो। सबसे ऊपर की बात करूं मैं, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। 170 किलोमीटर की बड़ी नदी, लंबी सीमा बनाती है 170 किलोमीटर की। इस पर 2 बांध है, तुलबुल और उरी। तुलबुल प्रोजेक्ट और उरी प्रोजेक्ट कहां पर है, दोनों जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर, झेलम नदी पर, जो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इसके अलावा बात करूं चिनाब नदी। ठीक है बच्चों, हिमाचल प्रदेश से निकलती है जम्मू कश्मीर की तरफ। चिनाब नदी पे है दलहस्ती और बगलीगर। जिनका नाम नहीं सुना उन्हीं को लिखूंगा बस, दलहस्ती और बगलीगर।
किस पे? चिनाब नदी पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करता हूं सतलुज नदी, जो इंडिया के बाहर से निकलती है शिपकिला दर्रे से। किस दर्रे से? शिपकिला दर्रे से इंडिया से बाहर से निकलती है। वो जो पूरे मैप वैप से पढ़ाऊंगा जो नदियां जिस तरह निकली, फिर उस टाइम भी बांध रिवाइज हो जाएंगे, साथ ही साथ उस टाइम बांध भी बोल दूंगा। अब तुम्हें बांध बता रहा हूं। शिपकिला दर्रे से निकलती सतलुज नदी, इस पे 2 बांध है। एक तो नफ्ता जाकरी हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा नंगल पंजाब में। नफ्ता जाकरी हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा नंगल पंजाब में। अब बात करूं मैं रावी नदी पर थिन बांध, रावी नदी पर थिन बांध रावी नदी पर। ठीक है बच्चों, थिन बांध, पोंग रिजर्वायर, कौन सा रिजर्वायर? पोंग रिजर्वायर, और हरक्का बैरेज, पोंग रिजर्वायर किस नदी पर? रावी पर। हरक्का रावी पर, फरक्का गंगा नदी पर। हरक्का हिमाचल प्रदेश में, हरक्का बैरेज हिमाचल प्रदेश में, फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, गंगा नदी पर। ठीक है। और पश्चिम बंगाल की गंगा किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल की गंगा कहते हैं हुगली को। ठीक है बच्चों, हुगली को। अगली बात मैं बताता हूं चंबल नदी। चंबल और नर्मदा के बांधों को याद रखने के लिए कंफ्यूजन होती है, क्योंकि नाम बेस पे ध्यान रखना। चंबल पे मोक्का परस्त पर्सनैलिटी, कौन सी पर्सनैलिटी? मोक्का परस्त। और नर्मदा पे स्ट्रोंग पर्सनैलिटी, स्ट्रोंग। जैसे नर्मदा पे देखो इंदिरा सरोवर, इंदिरा गांधी स्ट्रोंग थी। सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रोंग थे। ओमकेश्वर, ओम किसके? शिव जी से रिलेटेड। ओमकेश्वर, इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर, तीनों स्ट्रोंग पर्सनैलिटी किस पर? नर्मदा पर। मौका परस्त पर्सनैलिटी, मौका देख कर आप जाया करते, कुछ भी करा करते, किस पर? आपके ये 2 मौका परस्त पर्सनैलिटी होगी चंबल नदी पर। जैसे महात्मा गांधी मौके पे जो धर्म का यूटिलाइज किया, हर जगह यूटिलाइज किया, बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने यूटिलाइज किया। महात्मा जवाहरलाल नेहरू भी मौका परस्त थे। राणा प्रताप, ये मौका परस्त में नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं पॉजिटिव सेंस में। जैसे राणा प्रताप छापे मारा युद्ध करते थे, छापेमार प्रणाली छुप के युद्ध वार करते थे, बहुत अच्छे दक्ष योद्धा थे, क्योंकि इनकी सेना बहुत कम थी, इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो राणा प्रताप, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू किस पे बच्चों? ये आपके तीनों हो गए चंबल नदी पर। चंबल नदी किसकी सीमा बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है चंबल नदी। ठीक है बच्चों, नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात की बनाती है। अब मैं बात करूं रिहांद नदी, ये भी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदियों में से रिहांद नदी। इस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर, कौन सा बच्चों? गोविंद वल्लभ। रिहांद वैसे सहायक नदी सोन नदी की है, किसकी सहायक है? सोन की। और सोन किस में जाकर मिले? गंगा में। सोन किस में जाकर मिले? गंगा में। तो रिहांद सहायक सोन की। रिहांद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, यह भी पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा सेंसिटिव बांध था, यूपी में। कृष्णा नदी पर कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे हैं, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, कौन सा बच्चों? नागार्जुन सागर बांध। और श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम के नाम पर टाइगर रिजर्व भी है, बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहां पर बच्चों? ये दोनों बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बात करता हूं कावेरी। देखो कृष्ण तो अर्जुन के साथ बैठे हैं, और कावेरी पर खुद कृष्ण है। कावेरी पर कृष्णराज सागर, कौन सा बच्चों? कृष्णराज सागर खुद किस पे? कावेरी पर। और स्टेनले रिजर्वायर, कौन सा रिजर्वायर? स्टेनले रिजर्वायर। होगेनकल रिजर्वायर, स्टेनले रिजर्वायर जो नाम सुन रखे लिखू हूं, होगेनकल रिजर्वायर, ये दोनों किस पे बच्चों? कावेरी नदी पर। और कौन सा बांध? कृष्णराज सागर बांध भी कौन सी किस पे? कावेरी नदी पर। ठीक है बच्चों, ताप्ती जो गुजरात की है, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? सूरत। ताप्ती नदी पर उकई बांध, ताप्ती पर उकई बांध, ठीक है। इसके अलावा बात करूं बच्चों पेरियार केरल में है, इस पे पेरियार नदी पे इडुक्की के बारे में बताऊं तो पहला डिजिटल जिला इडुक्की, ठीक है। और पहला डिजिटल राज्य केरल। बात समझ आ गई नहीं आ गई?
ठीक है बच्चों, मुस्सी नदी हैदराबाद में, जिस पे 4 मीनार बचा हुआ है, हैदराबाद का हुसैन सागर रिजर्वायर, हुसैन सागर रिजर्वायर हैदराबाद वाला कहां पर बच्चों, मुस्सी नदी पर। कौन सी नदी पर? मुस्सी नदी पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बताए, एक आधा बच जाएगा वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें बताऊं पर्यावरण की दृष्टि से टेरी बांध, टेरी गढ़वाल जो बांध है, टेरी बांध कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी बाद में आकर आपके उत्तराखंड में क्या बन जाती है? हरिद्वार में गंगा। तो टेरी बांध उसमें। ये मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बांध बताए बच्चों, आपको होप करता हूँ याद हो गए होंगे और टाइम कम लगा होगा, ठीक है बच्चों। ये हमने क्या करे, बांध हरियाणा के पढ़े, साथ के साथ किसके पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, ठीक है। अगली बात मैं करूं बच्चों, ये अपने बांध हो गए, बांध के बाद हम अगला टॉपिक करते हैं प्रमुख जिले। तो वैसे ही पहले हरियाणा की जिले, फिर किसकी जिले? इंडिया की जिले। ब्रह्म सरोवर झील पता है भाई कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर क्या बताया था? आईने अकबरी में जिक्र था। मेरे पढ़ाने की कला बस ये है, जो पुरानी चीजें आती हैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर ये पुरानी चीजें रिवाइज करने की कला अच्छी लगे तो जरूर कमेंट में लिखना बच्चों। पुरानी चीजों को बार बार रिवाइज करने की कला अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना ताकि मोटिवेशन और बढ़े, ठीक है बच्चों। तो ब्रह्म सरोवर झील मैंने बता दी कुरुक्षेत्र में, आईने अकबरी में इसका जिक्र था, राजा कुरु ने बसाई थी ब्रह्म सरोवर। जब पूरी की पूरा पक्का, पूरा का पूरा पक्का कौन सा? ब्रह्म सरोवर। खाली चबूतरा पक्का ज्योतिसर, ठीक है। सन्नी तीर्थ झील बताई, सन्नी तीर्थ झील भी कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और सन्नी तीर्थ के पास गुरुद्वारा बताया था, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा कहां पर? कुरुक्षेत्र में, ठीक है, विष्णु से रिलेटेड है ये। कर्ण झील कहां पर बच्चों? करनाल में। कर्ण का टीला आ जाए तो, कर्ण का टीला आ जाए तो थानेसर कुरुक्षेत्र, कर्ण झील करनाल। भिंडावास झील झज्जर में, ये हरियाणा की सबसे सुंदर झीलों में से भिंडावास। खापरावास झील भी झज्जर में है, ठीक है बच्चों, भिंडावास सुंदर झीलों में से है। सुल्तानपुर झील कहां पर बचा? सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुरुग्राम में। फरुखनगर, और फरुखनगर में क्या बताया था? शीश महल। फौजदार खान ने बसाया था शीश महल। और मैंने बताया था वो नियालदे, कंवर नियालदे का शीश महल आ जाए तो इंद्री करनाल, और खाली शीश महल आए तो फरुखनगर वाला, फौजदार खान वाला। तो सुल्तानपुर। सूरजकुंड बोलो या मयूर झील बोलो, सूरजकुंड बोलो या मयूर झील बोलो, अनंतपाल तोमर द्वारा फरीदाबाद में। परंतु सूरजकुंड आ जाए, देखो बच्चों, सूर्यकुंड आ जाए तो सूरजकुंड था, सूरजकुंड या मयूर झील तो फरीदाबाद, सूर्यकुंड आ जाए तो आपका यमुनानगर बिलासपुर। दोज झील फरीदाबाद में, दोज झील फरीदाबाद में। बुलबुल झील जींद में, परंतु बुलबुल मैंने बताया बुलबुल उसका पर्यटन कॉम्प्लेक्स भी है, दोनों आ जाए तो पर्यटन कॉम्प्लेक्स लिखना है बुलबुल झील, ठीक है बच्चों। कोटला झील नू मेवात, वैसे कोटला बात करें फिरोजशाह कोटला मैदान कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों चंदेली झील, चंदेली झील भी कहाँ? नू मेवात में। उजीना झील, चंदेली उजीना कोटला, चंदेली उजीना कोटला तीनों कहाँ पर है? नू मेवात में। बिद केदार झील या वृद्ध केदार झील, वृद्ध केदार या बिद केदार झील कहां पर? कैथल में, ठीक है। टिक्कर ताल ये आपका कहां? पिंजौर में, पिंजौर पंचकुला में टिक्कर ताल बच्चों, मोरनी हिल्स के पास है टिक्कर ताल। तिल्यार झील रोहतक में, ठीक है। सुखना झील आर्टिफिशियल लेक 1958 में बनाई थी, पढ़ाया था आज 1958 में ली कुबर जी ने, ये क्या है? 1958 में सुखना झील, ठीक है बच्चों, चंडीगढ़ में। अब ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड नाम का पर्यटन केंद्र पहले पढ़ा चुके थे, कहां पर बच्चों? हिसार में, ठीक है। संगेन झील, संगेल झील बोलो, उजीना झील बोलो, कहां पर? मेवात में, ठीक है बच्चों। ओट्टू झील बताई थी, ओट्टू बांध बताया था, बिरियराज बांध या ओट्टू बांध घग्गर जिला में बताया था ना, सिरसा में। बड़खल झील कहां पर बच्चों? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा पर्यटक कहां आते हैं? बड़खल झील में। सबसे सुंदर कौन सी थी बच्चों? भिंडावास झील। सबसे बड़ी बुझो दो दमदमा गुड़गांव वाली, दमदमा गुड़गांव वाली 300 एकड़ में, ठीक है बच्चों। चिल्ली झील, चिल्ली साहिब गुरुद्वारा कहाँ था? चिल्ली साहिब गुरुद्वारा, चिल्ली साहिब गुरुद्वारा सिरसा में था, परंतु चिल्ली झील आ जाए तो फतेहाबाद। चिल्ली साहिब गुरुद्वारा सिरसा में था, ठीक है बच्चों। और ये कहां पर बच्चों? ये दशमेश गुरुद्वारा नारनौल में था, और चिल्ली झील आ जाए तो फतेहाबाद, ठीक है। उजीना झील नू में मेवात होगी बच्चों। चक्रवर्ती झील, कर्ण झील, कर्ण झील को चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। अब मैं बताता हूं कुछ इंडिया की झीलें, ध्यान से समझो। किसी भी झील में नाग नागिन आ जाए, क्या आ जाए? नाग नागिन, शेष नाग, वैरी नाग, ठीक है, नागिन, शेष नाग, वैरी नाग, नागिन, तो वे झील मिलेंगी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की और झीलों की बात करूँ तो ताजा पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वुल्लर, ये भी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है।
ताजा पानी की झील बोलो, मीठे पानी बड़ी झील बोलो तो वुलर। वैसे देश की सबसे बड़ी झील बोलो वो कौन सी है? चिल्का झील। कहां पर? उड़ीसा में। ओलिव रेड टर्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओलिव रेड टर्टल पाए जाते हैं, परंतु वो खारे पानी की झील है। किसकी झील है? खारे पानी की झील। इसका मतलब ये नहीं कि झीलें यहां पर कंप्लीट होगी। मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा 40 प्रैक्टिस सेटों में, उसमें दूंगा रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किससे रिगार्डिंग होता है? पानी से बचाने के लिए वेटलैंड कन्वेंशन। ठीक है भाई, कौन सी को भाई वेटलैंड कन्वेंशन मिला हुआ है? कौन सी? जो भारत के अंदर आती है, ठीक है, वेटलैंड साइट के अंदर आती है, आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर आती है, वो चीजें मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बता दी भाई। सबसे बड़ी झील चिल्का झील खारे पानी की, मीठे पानी की, ताजा पानी की झील वुलर झील। नाग नागिन आ जाए, बैरी नाग, शेष नाग, कौन सी झील? कहां पर बच्चों? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा बताऊं मैं तो तसो मोरोरी ऊंचाई पे है, लद्दाख के पास वाली झील के क्या है? तसो मोरोरी झील। ठीक है, कश्मीर का मोती किसे कहते हैं? वुलर झील को नहीं कहते। कश्मीर का मोती किसे कहते हैं? डल झील को कहते हैं, जिसके नगर श्रीनगर बसा हो। डल झील के किनारे को नाम है श्रीनगर, तो डल झील को कश्मीर का मोती कहते हैं बच्चों। जो आपकी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट झील है तातापानी झील और रेणुका झील। रेणुका झील के बारे में बता दिया, भगवान परशुराम जी की माता थी, आर्टिफिशियल झील है, नो प्राकृतिक झील है, सब अच्छी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। भगवान परशुराम जी की माता जिनका वध कर दिया था, और वध करने के बाद हाथ चिपक गया था, सिर पे हाथ चिपक गया था, और कौन से गुरुद्वारे में, कौन से मंदिर में जाकर धोया? कपाल मोचन में। किसमें बच्चों? कपाल मोचन में। और कपाल मोचन में जो आपके थे गुरु नानक जी ने सूतक खत्म किया था, सूतक प्रथा, जो अपने मरने के बाद 10 दिन तक कुछ नहीं करते हिंदुओं में। और इसी कपाल मोचन गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह भी आए थे, उन्होंने जो एक लड़ाई लड़के आए थे वहां पर जाके अपने अस्त्र धोए थे। कपाल मोचन गुरुद्वारा बहुत फेमस है बच्चों, ये भी गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। ठीक है बच्चों, और मानसबल झील एक बताना रह गया था। मानसबल झील भी कहां पर है बच्चों? सबल से रिलेटेड जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रेणुका झील और तातापानी झील कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कोई भी ताल आ जाए ना, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, तो कोई भी ताल आ जाए तो सारे ताल कड़े पाओगे बच्चों, सारे ताल पाओगे आपके उत्तराखंड में। परंतु सूरज ताल व चंद्र ताल, क्या बोला मैंने? सूरज ताल व चंद्र ताल कहां पर? हिमाचल प्रदेश। तो दो याद रख लो, सूरज ताल व चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश, और भी कोई ताल आ जाए तो उड़ा दो कहां के लिए? उत्तराखंड के लिए। ठीक है बच्चों, देवताल या पंचमोखरी, ये ऊंचाई वाली झीलें, भारत की ऊंचाई वाली झीलें देवताल व पंचमोखरी। एक ऊंचाई की झील और है चोलामू सिक्किम में। चोलामू सिक्किम में भी ऊंचाई पे पाई जाने वाली झील है, परंतु देवताल की ऊंचाई क्या है? ज्यादा है बच्चों। ठीक है, नैनी झील भी कहां पर है? आपकी उत्तराखंड में। नैनी झील भी कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूं बच्चों फुलहर झील। फुलहर झील कहां पर है? यूपी में फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील यूपी में। अबोहर झील, अबोहर, बोहर नहीं, अबोहर झील कहां पर? पंजाब में। ठीक है, अब मैं राजस्थान की झील बात हूं। किसी भी झील के पीछे संबंध आ जाए, संबंध, राज संबंध, जय संबंध, वीर संबंध, संबंध आ जाए तो कहां पर जाओगे बच्चों? राजस्थान। कहां पर जाओगे? राजस्थान। और नमकीन पानी की या नमक की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर। कौन सी बच्चों? सांबर। ठीक है, सांबर के बाद दूसरी नमक ढोने की झील है डिडवाना। कौन सी बच्चों? डिडवाना। ठीक है, इसके अलावा पुष्कर झील है अजमेर के पास, फतेह सागर झील है राजस्थान में, आना सागर झील है राजस्थान में, पिछोला झील है पुष्कर में। पिछोला झील कहां पर है? पुष्कर में। ठीक है बच्चों, नक्की झील, नक्की झील भी कहां पर है बच्चों? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे नक्की झील, पिछोला झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांबर झील कहां पर बच्चों? राजस्थान। गुजरात की झीलों की मैं बात करूं तो बच्चों नल सरोवर। कौन सी? नल सरोवर। और कौन सी भाई? उकई बांध बताया था ना, ताप्ती नदी के किनारे। जो ये नक्की झील थी राजस्थान वाली, इसमें महात्मा गांधी की अस्थियां बहाई गई थी। महात्मा गांधी की अस्थियां किसमें बहाई गई थी? नक्की झील में बच्चों। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील, ये उल्का पिंड से निर्मित झील है। उल्का पिंड से निर्मित, उल्का पिंड गिरा था, वो गड्ढा बन गया था, उससे निर्मित झील कौन सी होगी? लोनार झील, महाराष्ट्र। इसके अलावा बात करता हूं जो आपकी केरल में जो झील पाई जाती है वो बैक वाटर लेक है। कौन सी लेक है? बैक वाटर लेक। बैक वाटर लेक से आप क्या समझते हो? मतलब समझो, बैक वाटर लेक का मतलब है पानी आया समुद्र का, समुद्र का पानी आया तो वो पानी सारा वापिस नहीं जा पाता, कुछ पानी गड्ढों में रह जाता है। उस पानी से बनी हुई झीलों को क्या बोलते? बैक वाटर। और स्थानीय भाषा में इन्हें कहते कोयाल। स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं? कोयाल।
तो इनमें दो इंपॉर्टेंट, एक तो अन्नाईमुदी और एक वेम्बनाद। अन्नाईमुदी और वेम्बनाद। वेम्बनाद ऊपर की तरफ है, अन्नाईमुदी नीचे की तरफ है केरल में। वेम्बनाद है लंबी झील, भारत की लंबी झीलों में कौन सी झील बच्चों? वैसे तो ये बैक वाटर लेक है, परंतु भारत की लंबी झीलों में कौन सी है? वेम्बनाद। वेम्बनाद। और भारत की गहरी झीलों में कौन सी है? अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी। और दोनों की दोनों क्या है? बैक वाटर लेक। स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं? कोयाल। क्या कहते हैं बच्चों? कोयाल। ओगेनकल मैंने बता दिया, ओगेनकल किस पे? कावेरी नदी पर। ठीक है, ओगेनकल, स्टेनले रिजर्वायर, कृष्णराज सागर, तीनों किस पे बताए थे? कावेरी पर। पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील कहाँ पर बच्चों? पुल्लिकट झील ये तमिलनाडु के, उसके बॉर्डर पे है आंध्र प्रदेश के पुल्लिकट झील बच्चों, तमिलनाडु में। ठीक है। कोलेरू झील कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। जो वुल्लर झील के बाद दूसरे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? कोलेरू। दूसरी मीठे पानी बड़ी झील कौन सी? कोलेरू। चिल्का झील उड़ीसा में बता दी मैंने, चिल्का झील उड़ीसा में। इसके बाद आ जाओ बच्चों उमियम झील। उमियम झील मेघालय में। उमियम झील मेघालय में। उमियम झील मेघालय में। साल्ट लेक। साल्ट लेक स्टेडियम भी बताया था। साल्ट लेक झील भी है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में साल्ट लेक झील भी, और साल्ट लेक क्या बताया मैंने? स्टेडियम भी। लेक साल्ट आ जाए वो जम्मू कश्मीर में है। साल्ट लेक, इसमें लेक साल्ट जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा लोकटक झील मणिपुर में बहुत फेमस है। लोकटक झील, तैरते हुए पौधे पाए जाते हैं, तैरते हुए पौधे, लोकटक झील। इस प्रकार की वेजिटेशन को प्यूमिड वेजिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्यूमिड वेजिटेशन। तैरती हुई वनस्पति को प्यूमिड वेजिटेशन कहते हैं। तैरते पौधे कहाँ पर बच्चों? लोकटक झील। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मैंने बात बता दी है किससे रिगार्डिंग? झीलों से रिगार्डिंग। इंडिया की झील भी है, जलप्रपात भारत के भी। ठीक है, जल्दी जल्दी टॉपिक करते हैं। अब बात करते हैं खनिजों की। खनिजों की बात करते हैं। कर दूं मेरा इसको? खनिजों की बात करें, वैसे तो जितने भी खनिज हैं अपने यहाँ पे मोस्टली महेंद्रगढ़ में मिलते हैं 50% से ज्यादा। ठीक है बच्चों, अब महेंद्रगढ़ के अलावा जो मिलते हैं उनको याद रख लो कि ऑप्शन में महेंद्रगढ़ कब नहीं लगाना। ऑप्शन में महेंद्रगढ़ कब नहीं लगाना, अदरवाइज क्या लगाए जाओ? महेंद्रगढ़ लगाई जाओ। देखो जैसे रोहतक में चूना पत्थर ऑप्शन में आ जा, क्या आ जा? चूना पत्थर या रवेदार चूना आ जा, तो ऑप्शन में रोहतक लगा दियो। चूना पत्थर, रवेदार चूना। फरीदाबाद में बजरी आ जा, क्या आ जा? बजरी आ जा, सिलिका आ जा, या कांच मिट्टी। बजरी पतली, कांच मिट्टी पतली होती है, सिलिका पतली होती है। पतली पौधे कहाँ पर बच्चों? फरीदाबाद में। ठीक है। चरखी दादरी में इंपॉर्टेंट है कलियाणा। कलियाणा चरखी दादरी में हिलना पत्थर, डांसिंग स्टोन। डांसिंग स्टोन, हिलना पत्थर, जिसका उर्दू में नाम है संगे लर्जा। क्या नाम है? संगे लर्जा। ये भारत के अलावा यूएसए और ब्राजील में और पाया जाता है। गुड़गांव में, सिकंदरपुर में बालू कांच। देखो कांच मिट्टी थी फरीदाबाद, बालू कांच कहां पर है बच्चों? सिकंदरपुर, गुड़गांव। और चीनी मिट्टी भी कहां पर है? गुड़गांव। ठीक है बच्चों, और क्लियर हो गया बच्चों? चीनी मिट्टी भी गुड़गांव में। अंबाला नारायणगढ़ में सोना। वैसे सोना इतना नहीं, कुछ सोने के अवशेष मिले हैं, और सोने के अवशेष मैंने जो बताए सोना में भी पाए थे थोड़े से, परंतु अंबाला नारायणगढ़ काले आम की पहाड़ियों के पास है अंबाला। और वैसे काले आम क्या बताया था? काला आम पर्यटन केंद्र आ जाए तो पानीपत में, जहाँ पे लड़ाइयों के संग्रहालय है, परंतु वैसे काले आम की पहाड़ी आओ तो अंबाला हिमाचल बॉर्डर पर है। भिवानी तोसाम में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बच्चों, ग्रेनाइट जो इग्नीशियस, ग्रेनाइट जो होता है इग्नीशियस रॉक से बना हुआ। इग्नीशियस रॉक, इग्नीशियस आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टाने जो प्राइमरी रॉक होती है, जो धरती बनी जब ये प्राइमरी चट्टाने थी आग्नेय, इनकी परत चढ़ती जाए, इनकी परत चढ़ती जाए तो कौन सी रॉक बन जाती है? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री, जिनको परतदार भी बोलते हैं, परतदार भी सेडिमेंट्री, इनकी परत चढ़ती जाए। और ये परत चढ़ने के बाद ये इनके रूप में बदलाव हो जाए, रूप में बदलाव हो जाए, चाहे इसके बदलाव हो जाए, चाहे परत चढ़ने के बाद बदलाव हो जाए, उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटामॉर्फिक। तीन तरह की चट्टानें होती है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आग्नेय, परतदार और बदलाव वाली, रूपांतरण। ठीक है बच्चों, तो इग्नाइट, ग्रेनाइट आ जाए, इग्नीशियस रॉक कहां पर? तोसाम भिवानी। तोसाम भिवानी। ठीक है बच्चों, टंगस्टन भी तोसाम भिवानी। सीसा, जिंक, सीसा, लेड, जिंक, जस्ता जिसे कहते हैं, सीसा, जिंक, ग्रेनाइट, टंगस्टन, डब्लू टंगस्टन, ये आ जाए तो चारों कहां पर बच्चों? तोसाम भिवानी, क्योंकि राजस्थान के टच में से आ जाता है। ठीक है बच्चों, रेवाड़ी में स्लेट पत्थर कुंड में,
रेवाड़ी में स्लेट पत्थर कुंड में पहले पे रेवाड़ी कुंड वाला होगा, दूसरे पे महेंद्रगढ़ वाला होगा। महेंद्रगढ़ के अटेला में क्वार्ज, क्या बच्चों, क्वार्ज, ठीक है। इसके अलावा बात करो इसार में सोरा, बजरी के साथ आता है सोरा, कहाँ पर बच्चों, इसार में। कुल खनिज पूछा तो बाहर हरियाणा में क्या ज्यादा मिलता है, चूना पत्थर ज्यादा मिलता है और कंकर, चूना पत्थर और कंकर ज्यादा मिलता है भाई। और चूने पत्थर में नाम किसका आधार, रोहतक का भी था चूने पत्थर में नाम, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमेंट का कारखाना एक चरखी दादरी में बनाया था, जो सूरजपुर चरखी दादरी में बनाया था, जो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। गुड़गांव का मेवात का पानी नमकीन होता है, क्योंकि जो लुनी नदी, राजस्थान की लुनी नदी है, जिसके किनारे पर सांबर झील थी, डिडवाना झील थी, जो ज्यादा क्या करती है, नमक उत्पादन करती हैं, सांबर, और जो सांबर झील और डिडवाना झील, उसी लुनी नदी का कुछ पानी अपने गुड़गांव मेवात में भी आ जाता है, इसलिए इसका पानी क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। अपने सोना में जो यहाँ का पानी है, गर्म पानी चश्मा निकलता है, उसमें सल्फर की गंधकता पाई जाती है, इसलिए वो चर्म रोग में हेल्पफुल होता है। वहाँ के अन्य कुंडों को सोना कुंड, शिव कुंड या शिला कुंड भी कहते हैं। एक कंफ्यूजन ना हो, कांच मिट्टी फरीदाबाद, बालू कांच सिकंदरपुर गुड़गांव, ग्रेनाइट तो साम, परंतु ग्रेफाइट किसका होता है, कार्बन का रूप जिससे पेंसिल बनती है। ग्रेफाइट किसका रूप, कार्बन का रूप जिससे पेंसिल बनती है, वो कहां पर बच्चों, महेंद्रगढ़ में। कार्बन के 3 रूप होते हैं, एक तो डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक फ्लोरीन होता है फुटबॉल शेप, कौन सा, फुटबॉल शेप। ये होता है बच्चों इंसुलेटर, इसमें करंट पास नहीं होता। ये भी कंडक्टर होता है, इसमें कंडक्टर पास हो सकता है, परंतु इंसुलेटरी कैटेगरी में रखते हैं, परंतु ये परफेक्ट कंडक्टर होता है। कार्बन के 4 कार्बन की बॉन्ड की बजाय 3 कार्बन बॉन्ड होते हैं, तो फ्लोरीन, डायमंड शेप, सोकर शेप, फ्लोरीन बहुत बार आता है, कार्बन का प्रारूप, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ मिला आपका, महेंद्रगढ़ में। ग्रेनाइट कहाँ पर, तोसाम में, ठीक है। स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी और चूना पत्थर रेवाड़ी। अब मैं बात करता हूं भारत के खनिजों की, तो दिमाग दिल खोल के सुनो, भारत के खनिज, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर ये सारा करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, तब आपके आंसर देखें कितने आते हैं कितने नहीं आते, ठीक है। मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करा करो, मोटिवेशन कितना टाइम ना लगता उसमें। फर्स्ट रैंकिंग इन इंडिया इन डिफरेंट मिनरल्स की बात करें बच्चों, देखो लोहे में अगर भंडारण की बात करो तो बाबा बुडान हिल्स की पहाड़ी, कुदेरमुख की पहाड़ी, कर्नाटक में ज्यादा लोहा भंडारण है, वहां से निकाला नहीं गया क्योंकि ज्यादा पहाड़ियों में है। पश्चिमी घाट की 2 बड़ी चोटी है, बाबा बुडान हिल्स और कुदेरमुख। बाबा बुडान हिल्स और कुदेरमुख कर्नाटक में, वहां पर ज्यादा भंडारण है, परंतु निकाला नहीं गया। उत्पादन अगर पूछे, प्रोडक्शन की बात करें तो उड़ीसा आएगा। क्या आएगा बच्चों, उड़ीसा। परंतु भंडारण पूछे तो कर्नाटक। तो बाबा बुडान दल कुदेरमुख लोहे के लिए फेमस है, परंतु उत्पादन कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। इसी प्रकार तांबे की बात करूं, तांबा राजस्थान में ज्यादा है, पड़ा है राजस्थान में, परंतु उत्पादन नहीं होता। प्रोडक्शन जो तांबे का होता है वो मध्य प्रदेश में। किसमें बच्चों, मध्य प्रदेश में। क्लियर। अबरक जो है वो है, जो जिस प्रकार तांबा ज्यादा पड़ा है राजस्थान में, इसी प्रकार अबरक भी राजस्थान में ज्यादा पड़ा है, भंडारण ज्यादा है, परंतु उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। तो उत्पादन में लोहे में क्या आया, उड़ीसा, और भाई तांबे में कौन आया, मध्य प्रदेश, और भाई क्या नाम, अबरक में कौन आया बच्चों, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। परंतु तांबे का अबरक का भंडारण कर ज्यादा है राजस्थान। अगली बात है बॉक्साइट एल्यूमिनियम नहीं बोला जाएगा, बॉक्साइट तो पूरा बोला जाएगा Al2O3 × 2H2O। इस पूरे का नाम है बॉक्साइट, ध्यान रखना, इस पूरे का नाम है बॉक्साइट। Al2O3 × 2H2O, 2 वाटर के मोलिक्यूलों को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पूरा जब इकट्ठा होता है, ये इकट्ठे फॉर्मेट में पाया जाता है, इसे बोलते हैं बॉक्साइट। अगर ये खाली Al2O3 हो ना, खाली Al2O3, इसे बोलते हैं बच्चों कोरेंडम, इसे बोलते हैं कोरेंडम। बात समझ आई, इसे खाली कोरेंडम बोलते हैं, कोरेंडम। और खाली Al हो उसे एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, बॉक्साइट की बात कर रहा हूं। बॉक्साइट जो होता है उड़ीसा में पाया जाता है सबसे ज्यादा, किसमें, उड़ीसा में। भंडारण भी है, वो भी उड़ीसा में पाया जाता है। चांदी देखो, चांदी, जिंक, लेड, ये तीनों के तीनों ये पाए जाते हैं बच्चों राजस्थान में। किसमें, राजस्थान में। और उदयपुर के पास जोहार खाने, कौन सी खाने, जोहार खाने राजस्थान में पाए जाते हैं। उदयपुर के पास चांदी,
सिल्वर, जस्ता, जिंक, पीबी, लेड, सीसा, पीबी, लेड, सीसा, जिंक, जस्ता, एजी, चांदी, जवाहर खाने राजस्थान में पाई जाती है, वही भंडारण है, वही है। ठीक है बच्चों। जिप्सम, इसको रब कर दो भाई। जिप्सम भी कहां पर पाया जाता है? राजस्थान। जिप्सम क्या होता है देखो, जिप्सम होता है बच्चों CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। जिस प्रकार बॉक्साइट में 2H2O लगे थे, इस प्रकार कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O लगेंगे, जब इसको बोलेंगे जिप्सम, जो तुम खेतों में यूज कराया करो जिप्सम। ये भी ज्यादा कहां पर पाया जाता है बच्चों? राजस्थान में। कहां पाया जाता है बच्चों? राजस्थान में। मैंगनीज, मैंगनीज कहां पर बच्चों? मैंगनीज मध्य प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है। कहां ज्यादा पाया जाता है मैंगनीज? मध्य प्रदेश में। वो कॉपर भी कहां पाया जाता ज्यादा? मध्य प्रदेश में। और भाई मैंने बताया अबरक का ज्यादा आंध्र प्रदेश में। चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। हरियाणा में चूना पत्थर कहां पाया जाता है बच्चों? रोहतक में। सोना ज्यादा कहां पर पाया जाएगा? कर्नाटक में। कहां पाया जाए सोना ज्यादा? कर्नाटक में। क्लियर टू यू बच्चों? अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहां से। टंगस्टन हो गया, चांदी हो गया, जिंक हो गया, जिप्सम हो गया, ये कहां पर हो गया? राजस्थान। एक उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, उत्तम क्वालिटी का कोयला, उसे बोलते हैं एंथ्रेसाइट। उत्तम क्वालिटी के कोयले को बोलते हैं एंथ्रेसाइट। ठीक है। ये एंथ्रेसाइट पाया जाता है कलाकोट, जम्मू कश्मीर। कलाकोट, जम्मू कश्मीर में। सबसे कमजोर जो कोयला होता है पीट, पीट जो कोयला पाया जाता है झारखंड में। पीट कोयला कहां पाया जाता है? झारखंड में। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, कलाकोट, जम्मू कश्मीर में। एक मीडियम क्वालिटी का होता है लिग्नाइट। कौन सा होता है बच्चों? मीडियम क्वालिटी का लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला होता है, लिग्नाइटेड, हिंदुस्तान लिग्नाइटेड लिमिटेड, राजस्थान लिग्नाइटेड लिमिटेड, ये राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है लिग्नाइट। राजस्थान और तमिलनाडु में, राजस्थान और तमिलनाडु में लिग्नाइट। और उत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइट कहां पर पाया जाएगा बच्चों? उत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइट कलाकोट, जम्मू कश्मीर। और पीट कहां पर पाया जाएगा? झारखंड। ये पूरा कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये होता है जिप्सम। और एल्यूमिनियम Al2O3 इनटू 2H2O, इस पूरे का नाम होता है बॉक्साइट। वाटर हटा देंगे तो बॉक्साइट नहीं रहेगा, वाटर हटा देंगे तो जिप्सम नहीं रहेगा। मतलब ये नमी में मिलते हैं, नमी में। किसे मिलते हैं बच्चों? नमी में। इनके साथ पानी होता है। करो इसको रब। ठीक है, पॉइंट मैंने बता दिया बच्चों। नेचुरल गैस के मैंने बता, देखो ऑयल, पेट्रोलियम, जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के उस दिन पढ़ाए थे, तारापुर वारापुर न्यूक्लियर एनर्जी के पढ़ाए थे ना, जब मैंने आपको तापीय विद्युत केंद्र वगैरह बताए थे, जब न्यूक्लियर एनर्जी बता दिए थे। अब ऑयल के बारे में लिखो। डिगबोई असम, डिगबोई असम में ऑयल का है। नारकाटिया, नारकाटिया असम भी किसका है? ऑयल का है। नारकाटिया असम, डिगबोई असम, सारे विकिपीडिया में PDF मिलेंगे आपको। ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, नारकाटिया असम, डिगबोई असम। डिगबोई में पहला मिला था तेल का बच्चों। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है। एक तेल का बाड़मेर में, बाड़मेर और जैसलमेर में भी क्या है? तेल। तुकाराम के नाम पर, तुकाराम था ना जिन्होंने मुंबई अटैक में वो था अपना सिपाही था, उसके नाम पर है बाड़मेर, जैसलमेर में। ठीक है बच्चों। टिन का मैंने बता दिया। टिन का छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ नहीं आया था ना कहीं पे भी। छत्तीसगढ़ किसमें? टिन में, टिन में छत्तीसगढ़। लोहे में मैंगनीज में क्या बता दिया? उड़ीसा। लोहे मैंगनीज में क्या बता बच्चों? उड़ीसा। ठीक है। ग्रेनाइट में क्या बता दिया? तमिलनाडु। ग्रेनाइट में तमिलनाडु। और अपने यहाँ पर ग्रेनाइट में कौन था? ग्रेनाइट में कौन था अपने यहाँ पर? तो साम भिवानी। ठीक है। सोना बता दिया कर्नाटक में, कर्नाटक में सोना, कोलार की खाने। हीरा, हीरा पन्ना की खाने, मध्य प्रदेश। हीरा पन्ना की खाने, मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। कुछ वे होते हैं शहर, वे कई बार क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आ जाता क्वेश्चन कि भाई कुदेरमुख किसके लिए फेमस है और कुदेरमुख कहाँ है? तो कुदेरमुख पेपर में आ जाए तो कुदेरमुख एक चोटी है पश्चिमी घाट की, उस पर क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। लोहा पाया जाता है कहाँ पर है बच्चों? लोहा पाने वाली कर्नाटक में। या कई बार आ जाता है पलामू। पलामू कहाँ पर है? किस लिए फेमस है? तो पलामू मैंगनीज के लिए झारखंड में। बात समझ आई? तो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ, वो किस
वो किस किस में है, वो किस राज्य में, उनसे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। आज या पलामू इंडस्ट्री कहाँ है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ऑटोमेटिकली आंसर लगा दोगे कहाँ पर होगा, झारखंड में। जैसे देखो झारखंड में सिंह भूमि झारखंड में तांबे और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे और लोहे के लिए प्रसिद्ध है सिंह भूमि। ठीक है, इसके अलावा हजारीबाग भी कहाँ पर है बच्चों, झारखंड में है। अबरक और लोहे के लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग। पलामू झारखंड में है, मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। इनको रटने की जरूरत नहीं है, खाली नु देख लोगे ना ये कहाँ पर है तो क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। जरिया भी आता ना, जरिया बोकारो किसके लिए बच्चों, कोयले के लिए, झारखंड में। उड़ीसा में लोहा पाया जाता है ना, उड़ीसा में जो लोहा पाया जाता है वो मयूरभंज में उड़ीसा में लोहा पाया जाता है। लोहे उत्पादन में जो फर्स्ट का क्षेत्र है वो मयूरभंज। और उड़ीसा में मैंने बताया था बॉक्साइट भी पाया जाता है, तो बॉक्साइट का बड़ा क्षेत्र है कोरापुट बॉक्साइट का बड़ा क्षेत्र है उड़ीसा का। और मयूरभंज किसका है, उड़ीसा का, लोहे के लिए। और देखो कोलापुट से, ये कोरापुट है वो कलाकोट था। कलाकोट तो जम्मू कश्मीर में है, किसके लिए, एंथ्रेसाइट कोयले के लिए। उड़ीसा वाला कोरापुट बॉक्साइट के लिए है। और मयूरभंज उड़ीसा वाला लोहे के लिए है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया भाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की जो खाने हैं छत्तीसगढ़ में लोहे की, ये मैकेनिजाइज खाने, मैकेनाइज का मतलब आधुनिक मशीनों से बनने वाला लोहा, आधुनिक मशीनों से लोहा काटते हैं, आधुनिक मशीनों से बनने वाला लोहा बच्चों कौन सा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस्तर भी छत्तीसगढ़ में किसके लिए प्रसिद्ध है, वो कोयले के लिए। बस्तर जो आपका ट्राइबल एरिया है जहाँ पर सीआरपी के कैंप है, जहाँ पर नक्सलवादियों के साथ अटैक होता है, बस्तर में बहुत बार। कर्नाटक में मैंने बताया कुदेरमुख लोहे के लिए, बाबा बुडान किसके लिए, लोहे के लिए। चित्रदुर्ग भी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये भी किसके लिए, लोहे के लिए। कोलारहट्टी लोहे के लिए, नहीं किसके लिए, सोने के लिए, कहाँ पर, कर्नाटक में। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, आपने देखे भी होंगे। पश्चिम देखो मयूरभंज तो था उड़ीसा में, रानीगंज है बच्चों पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयले के लिए भी और लोहे के लिए भी, कई बार पेपर में देखा होगा आपने। दार्जिलिंग है ना, थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट दार्जिलिंग, किसमें, वेस्ट बंगाल में, तांबे के लिए। किसके लिए बच्चों, तांबे के लिए। राजस्थान में खेतड़ी, तांबे के लिए। उदयपुर था, उदयपुर में आ जा शीशा, आ जा पीबी, जिंक आ जा, सिल्वर आ जा। तीनों बताए थे ना मैं, उदयपुर के पास जवाहर खानों में शीशा, पीबी, लेड, जिंक, जस्ता, ठीक है, सिल्वर, चांदी, तीनों आ जाए तो तीनों कहां पर, उदयपुर में जवाहर खाने। कौन सी खाने, जवाहर की खाने। ठीक है बच्चों, सांबर झील नमक के लिए बताई थी। मकराना बहुत इंपॉर्टेंट है, मकराना मार्बल के लिए बच्चों। मकराना मार्बल जो संगमरमर होता है ना अपना मेन संगमरमर, ताजमहल में जो लगा है वो मकराना से ले गया है। मकराना मार्बल कहाँ पर बच्चों, राजस्थान में। ठीक है, अगली हम बात करें आंध्र प्रदेश में कुरनूल पुराना शहर है। कुरनूल हड़प्पा काल से पहला शहर है कुरनूल में क्या पाया जाता है, लोहा, आंध्र प्रदेश, कुरनूल। ठीक है बच्चों, कुरनूल। कडप्पा की चट्टानें पाई जाती, कुरनूल कडप्पा की चट्टानें पुराने टाइम की। यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, लोहा। पुरानी चीजों में लोहा पाओगा, जो पुरानी चीजें पाई जाएंगी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी लोहे के लिए, ठीक है बच्चों। गोवा में बिचोलम गोवा में किसके लिए, लोहे के लिए। रत्नागिरी लोहे के लिए महाराष्ट्र में। ठीक है, असम में डिगबोई बता दिया पेट्रोलियम के लिए। नारकाटिया बता दिया पेट्रोलियम। सुगमा घाटी भी कहाँ पाई जाती है, असम में। किस चीज के लिए बच्चों, खनिज तेल के लिए। सुगमा घाटी असम में खनिज तेल के लिए। ठीक है, बिहार में मुंगेर जिला है ना, बिहार में मुंगेर जिला। मुंगेर से कलकत्ता मुर्शिदाबाद राजधानी ट्रांसफर कर दी थी खुर्शीद कुली खान ने। आगे स्ट्रीम पढ़ाऊंगा। मुंगेर बिहार अबरक के लिए। ठीक है बच्चों, गया अबरक के लिए। गया नगरी में कौन सा धातु पाई जाती है, अबरक। हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक की खाने। सेंधा नमक जो आप व्रत में यूज करा है ना, वो सेंधा नमक की खाने कहाँ पर बच्चों, हिमाचल प्रदेश। अगर कोई फैक्ट डाटा गलत हो गया हो तो कमेंट में पूछ लियो बच्चों, कोई बुराई नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, गलत हो जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट करके दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तमिलनाडु में सेलम लोहे की खाने के लिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पेपर में पूछ रहे पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो तुम्हें ध्यान में आ जा, पलामू तो क्या था, झारखंड में था भाई। ठीक है ना, झारखंड में था। मैंगनीज का क्षेत्र, तो टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर होगा, झारखंड में ही होगा।
क्लियर बच्चों। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनके बारे में और पढ़ लो ध्यान से। राजस्थान के मैंने बता दिए, चांदी, जिप्सम, जस्ता, बलुआ पत्थर, टंगस्टन, ये सारे राजस्थान में ज्वार की खाने। आंध्र प्रदेश में भाई अबरक वगैरह बता दिया मैंने। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है डोलामाइट, एक तो टिन, छत्तीसगढ़ में एक तो टिन बताया, टिन, और उसके अलावा डोलामाइट, डोलामाइट भी छत्तीसगढ़ में पाया। डोलामाइट क्या होता है? CaCO3 MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों की मिल से क्या बनता है? डोलामाइट। ये भी कहाँ पर जाता है बेटा? छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में ग्रेनाइट बताया था मैंने, तमिलनाडु में ग्रेनाइट, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से नोट है। सोना, जैसे मैंने कुरनूल और कडप्पा बताई थी, कुरनूल और कडप्पा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, लिख लो, कुरनूल व कडप्पा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, और धारवाड़ की पहाड़ियां कर्नाटक आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर पाई जाती हैं, और धारवाड़ की पहाड़ियां कर्नाटक आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर पाई जाती है। इसीलिए सोना धारवाड़ की पहाड़ियों में मिलता है, जिसे धातु रेखा भंडार भी कहते हैं। इसीलिए सोना धारवाड़ की पहाड़ियों में मिलता है, कर्नाटक में कोलारट्टी के पास, जिसे धातु रेखा भंडार भी कहते हैं, ठीक है। दो तरह का होता है बच्चों सोना पाने की, एक तो रेखा भंडार, लाइन स्टोरेज, मेटल लाइन स्टोरेज की फॉर्म में सोना, एक होता है प्लेसर की फॉर्म में, प्लेसर की फॉर्म में पाओगा तो नदियों में पाओगा, प्लेसर की फॉर्म में पाओगा तो नदियों की फॉर्म में पाओगा, और लाइन स्टोरेज की फॉर्म में पाओ तो पहाड़ियों में पाओगा। तो लाइन स्टोरेज की फॉर्मेट वो धारवाड़ की पहाड़ियों में मिलता है, और प्लेसर पानी की फॉर्मेट में नदियों की फॉर्म में पाओगा, वो पाओगा श्रवण रेखा नदी झारखंड। प्लेसर डिपॉजिट पाओगा श्रवण रेखा नदी झारखंड। तो दो तरह का सोना पाया जाता भारत में। तो उसमें स्वर्ण भस्म टाइप में पुराने टाइम पे वहां पे खाने थी, बाद में वहां पर नदी का पानी आ गया, तो वो दबा हुआ सोना है, प्लेसर, फैला हुआ प्लेसर, श्रवण रेखा नदी झारखंड। और पहाड़ियों में मेटल लाइन स्टोरेज पाया जाता है, धातु रेखा भंडार कहाँ पर? धारवाड़ की पहाड़ी, कर्नाटक में, ठीक है बच्चों। जिंक को और लेड को जुड़वा खनिज भी कहते हैं, जिंक को और लेड को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। और विषव का लगभग 60% अबरक, विषव का लगभग 60% अबरक, मैंने बताया था ना आंध्र प्रदेश में, विषव का लगभग 60% अबरक कहां पर मिलता है? भारत में मिलता है। करूँ इसको अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे दो, एक तो करेंगे एलोए, मिश्र धातु, ये भी मैंने विकिपीडिया में मेंशन कर रखी थी, मिश्र धातु करेंगे जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछते हैं। और एक हम करेंगे और, जैसे मैं बात करूं भाई आयरन है, कॉपर पाइराइट CuFeS2, इसमें भी आयरन है। और मैं बात करूं बच्चों Fe2O3 हेमेटाइट, इसमें भी आयरन है। परंतु आयरन जहां से सस्ता निकले, ज्यादा मात्रा में निकले, उसको, उस आयरन का क्या कहते हैं बच्चों? ओर। देखो, जिस फॉर्म में कोई भी धातु मिलती है उसे कहते हैं मिनरल। क्या कहते हैं? मिनरल, ठीक है, खनिज। अब इस सारे खनिज मिल गए, जैसे बात करूं CuFeS2, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, ठीक है बच्चों, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, Cu कॉपर, Fe आयरन, S सल्फर। और एक मैंने बोला Fe2O3 आयरन और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? हेमेटाइट, साधारण नाम, कॉपर पाइराइट। ये दोनों में आयरन है, परंतु इसमें आयरन ज्यादा निकलेगा, सस्ता निकलेगा, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आओगी, ज्यादा निकलेगा, सस्ता, अमाउंट ज्यादा होगी, सस्ता निकलेगा। तो ये भी मिनरल, यो भी मिनरल, यो मिनरल 1, यो मिनरल 2। तो अगर मैं बोलूं आयरन का कौन सा मिनरल ऐसा है जिसमें ज्यादा निकले, सस्ता निकले, तो हेमेटाइट। तो हेमेटाइट मिनरल जो है आयरन का, वो आयरन का ओर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओर अयस्क। तो और अयस्क की क्या डेफिनेशन हुई? और अयस्क उस मिनरल को कहते हैं जहां से उस धातु का निकलना आसान हो और ज्यादा हो। तो दोनों मिनरल आयरन के थे, परंतु इसमें से Fe2O3 हेमेटाइट में ज्यादा और सस्ता निकलेगा, इसीलिए Fe2O3 मिनरल आयरन का ओर कहलाता है। क्या कहलाता है? आयरन का ओर। ठीक है भाई।
आप समझो इनमें से कुछ के नाम बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे Al2O3, Al2O3 पहले पढ़ा दिया, क्या नाम था इसका? बॉक्साइट। क्या था? बॉक्साइट। पर मैंने तो वही बताया था Al2O3 इंटू 2H2O आ जाए तो बॉक्साइट। और कहाँ बताया था बॉक्साइट से ज़्यादा? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या बताया था? कोरापुट। क्या बताया बच्चों? कोरापुट उड़ीसा में। और मैंने बताया था Al2O3 हो, Al2O3 हो तो इसका नाम बॉक्साइट नहीं होगा, नाम होगा कोरेंडम। क्या नाम होगा? कोरेंडम। अब इसी से मिलता जुलता एक नाम है कार्बोनेंडम। कार्बोनेंडम। कार्बोनेंडम में कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, इसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। और कॉमन नाम क्या हो गया? कार्बोनेंडम। ये कहाँ काम आता है? शीशा देखा है? शीशे के ऊपर वो पेंसिल सी मारते हैं, तो उस पेंसिल सी में जो डायमंड होता है ना, वो प्रॉपर डायमंड नहीं होता। वो जो डायमंड होता है उस डायमंड की बजाय वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। सिलिकॉन भी होता है उसमें, क्या होता है? डायमंड भी होता है। उसका नाम है कार्बोनेंडम। क्लियर टू यू बच्चों? तो मैंने क्लियर हो गया, कोरेंडम और कार्बोनेंडम में कंफ्यूज मत होना। सोडियम भाई, सोडियम है आपका Na उसका कॉमन सिंबल है सोडियम का Na। तो सोडियम के जो और है, सोडियम हर मिल जाता है परंतु कॉमन जो और है सोडियम के, उनमें देखो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम तो हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये तो हो गए इनके रासायनिक नाम, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। इनके कॉमन नाम है चिल्ली साल्ट पीटर। इसका चिल्ली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर लिख रखा है मैंने, लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ सारा ये उसमें, ये ना लिख रखा है वो लिख लियो, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। और NaCl का नाम है बच्चों रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, साधारण नमक, रॉक साल्ट। तो ये दोनों के दोनों आ जा, तो दोनों के दोनों किसके और हैं? किसके आवश्यक हैं? सोडियम के। किसके आवश्यक? सोडियम। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट, बोरेक्स सुहागा। बोरेक्स जिसको सुहागा कहते हो बच्चों, इसका फॉर्मूला कर लो, कई बार फॉर्मूला आ सकता है इसका, लिख लो Na2CO3, ताकि लिखे से एक बार फिर याद हो जाएगा। वैसे मैंने लिख रखा है Na2CO3 NaHCO3 इंटू 3H2O, NaHCO3 इंटू 3H2O, बोरेक्स सुहागा। ठीक है बच्चों, ये किसके मैंने बता दिए? सोडियम के। किसके बताए? सोडियम के। कर दो भाई इसको। अब अगला करो बच्चों, अगले हम बात करते हैं सोडियम के, हो गए भैया। और मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम के दो बच्चों, एक तो मैग्नीशियम का डोलामाइट, डोलामाइट अभी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? क्या बताया डोलामाइट? CaCO3 MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इससे क्या मिलके बनता है? डोलामाइट। बहुत इंपॉर्टेंट। और एक मैंने, एक तो था जिप्सम, यो है इप्सम, वो था जिप्सम। जिप्सम था कैल्शियम का, और जिप्सम किसका और था? कैल्शियम का। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये था जिप्सम। पर मैं अब किसकी बात कर रहा हूं? इप्सम। किसकी बात कर रहा हूं? इप्सम। इप्सम क्या है बच्चों? देखो ये हो गया इप्सम आपका Mg से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? Mg, MgSO4 इंटू 7H2O। जिप्सम में 2H2O, इसमें 7H2O। इप्सम मैग्नीशियम का, इप्सम मैग्नीशियम का, जिप्सम कैल्शियम का। क्लियर टू योर नोट? अब कैल्शियम के और कर लो बच्चों। कैल्शियम में एक है CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका कॉमन नाम है स्लेक्ड लाइम। क्या नाम बच्चों? स्लेक्ड लाइम, सफेदी, सफेदी स्लेक्ड लाइम। ठीक है। इसके अलावा चूना, CaO चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे और किसके? चूना हो गया। चूने में पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट पता है, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या बच्चों? संगमरमर। इसके अलावा CaC2 कैल्शियम और कार्बन, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसके ऊपर जब पानी डालोगे तो इथीन गैस बनेगी। कौन सी गैस? इथीन गैस। इसके ऊपर अगर पानी डालोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगी। इस गैस का नाम है इथीन गैस। कौन सी? सॉरी, इथाइन गैस।
कौन सी गैस? इथाइन गैस। इथाइलिन गैस किसको? फलों को पकाने के लिए। किसको पकाने के लिए? फलों को पकाने के लिए जो इथाइन गैस होती है वो वाली गैस किससे बनती है? कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डालने से। ये किसके बता दिए और मैंने सारे? कैल्शियम के। तांबे के आ जाओ भाई, कॉपर के। कॉपर के, तांबे के बच्चों क्विक रिवीजन हो रही है। सारे जो करोगे क्वेश्चन इनमें से आए मिलेंगे क्विक रिवीजन के साथ। तांबे के एक तो क्यूपराइट। क्यूपराइट क्या होगा? Cu2O। क्यूपराइट Cu2O, ठीक है। इसके अलावा बात करूं कॉपर ग्लांस Cu2S। ग्लांस में जनरली सल्फर आ जाता है। ग्लांस में जनरली क्या आता है? सल्फर। कॉपर ग्लांस ये क्यूपराइट O, क्यूपराइट O आ जाए तो क्यूपराइट, और S आ जाए तो कॉपर ग्लांस। ग्लांस में जनरली क्या आता है? S, ठीक है। और कॉपर पाइराइट मैंने बता दिया था। कॉपर पाइराइट बताया था ना, CuFeS2 स्टार्टिंग में, CuFeS2 कॉपर पाइराइट। ये सारे कॉपर के। जैसे देखो जिंक में बात करूं मैं, जिंक ब्लेंड आ जाए या ग्लांस आ जाए तो ऐसा होगा। जिंक का और है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? Zn सल्फाइड, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों पिब्बी का बन गया गलेना। अरे गलेना को है ना पिब्बी गलेना, इसको क्या बोलते हो? सिल्वर ग्लांस भी बोल सकते हो, लेड ग्लांस भी बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हो? लेड ग्लांस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PbS गलेना। इसको क्या बोलते हो? लेड ग्लांस भी बोल सकते हो और गलेना भी बोल सकते हो, PbS। पारा था Hg पारा को बोलते हैं। पारा में भी सल्फर ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? मोस्टली हम सल्फर ऐड होया नहीं हुआ। जिंक में सल्फर ऐड होया, जिंक ब्लेंड बनया, ठीक है। कॉपर में सल्फर ऐड होया, कॉपर ग्लांस बनया। Pb में सल्फर ऐड हुआ, गलेना बनया। Hg में सल्फर ऐड हुआ, सिनेबार बनया। क्या बनया? सिनेबार। या सिनेबार के साथ में क्या भी बोल सकता है इसको? मरकरी ग्लांस। बस सिनेबार ज्यादा पेपर में आता है, आयरन का मैंने हेमेटाइट बता दिया था। पिंच ब्लेंड, देखो जिंक ब्लेंड में S होया था, पिंच ब्लेंड इसमें S होने की बजाय बच्चों पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम का है। किसका? यूरेनियम का, U3O8। यूरेनियम के ओर को बोलते हैं, यूरेनियम के ओर को पिंच ब्लेंड, U3O8। अर्जेनाइट किसका? सिल्वर का, Ag2S, ठीक है। अब मैं कुछ एलोए बता रहा हूं, एलोए। इसमें 2-3 सौदे और बच गए और बताकर फिर एलोए बताऊंगा। ये क्विक क्लास है बच्चों, क्विक। बस एलोए देखो, देखो एक तो सोडियम मैंने बता दिया था। चलो एलोए से पहले 2 और बच गए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH है ना, इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम? साधारण कास्टिक सोडा, ठीक है बच्चों। एक सोडियम में जब कार्बोनेट ऐड हो जाए Na2CO3 इंटू 10H2O, कितने H2O? 10H2O जब इसमें ऐड होंगे तब तक इसका नाम होगा वाशिंग सोडा। क्या नाम होगा? वाशिंग सोडा या दाबन सोडा। जब इसमें तो पानी घटा देंगे, क्या घटा देंगे? पानी घटा देंगे, खाली के बचेगा Na2CO3, तब इसको बोलेंगे वाशिंग पाउडर। तो सोडा कब बोलेंगे? जब पानी होगा। पानी को क्या कहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी तक हमने कहाँ पढ़े वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? दोबारा रिवाइज कर लो। Al2O3 इंटू 2H2O पढ़े, कहाँ पर? बॉक्साइट में। अच्छा भाई, MgSO4 इंटू 7H2O पढ़े, कहाँ पर? इप्सम में। CaSO4 इंटू 2H2O पढ़े, कहाँ पर पढ़े? जिप्सम में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये किस में? बॉक्साइट में। एक यहाँ पर पढ़ लिया वाशिंग सोडे में। एक होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये कार्बोनेट था, ये हाइड्रोकार्बोनेट ये होता बच्चों मीठा सोडा। कौन सोडा? मीठा सोडा, या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। डबल रोटी में कौन सा यूज होगा? ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम H की वजह से क्या बोलोगे? हाइड्रो। H की वजह से हाइड्रो। क्लियर बच्चों? H की वजह से हाइड्रो।
स्पीड तेज हो बता देना, पर स्पीड तेज करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी है अपन ने। अच्छा यहाँ पे एक चीज करो, ये तो जिप्सम था, जब दो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो जिप्सम होगा। अगर वाटर का मॉलिक्यूल आधा हो, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल वाटर हो, दो होंगे कैल्शियम सल्फेट के साथ तो जिप्सम, और आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आधा होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दो होंगे तो बच्चों जिप्सम, दो होंगे जिप्सम, आधा होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण एलॉय करते हैं अब। इसमें क्या करोगे, PDF काटी, एक बार क्लास देखी फिर PDF को देख लिया, क्वेश्चन नहीं भूलोगे। ठीक है, एक बार क्लास सुन ली फिर PDF देख ली, क्वेश्चन नहीं भूलोगे। ठीक है, कदे खाली क्लास सुन के छोड़ दो, PDF जरूर देखनी है, या जिस दिन बुलाएंगे उस दिन सारे फोल्डरों की नोट्स कॉपी ले जाना। ठीक है, ज्यादा तेज हो तो बता दियो बच्चों, तुम्हारा समझाना काम। देखो एक ब्रोंज और ब्रास, ब्रोंज और ब्रास दोनों किसके हैं, कॉपर के एलॉय। एलॉय मतलब मिश्र धातु, दोनों में कॉपर है, ब्रोंज में भी और किसमें भी, ब्रास में भी। ठीक है बच्चों, ब्रोंज में तो है बच्चों, ब्रास में तो है जिंक, क्योंकि जिंक के क्या करे, रिएक्ट जस्ता। और ब्रोंज में क्या है बच्चों, ब्रोंज में है टिन, SN, मजबूती दिया करे, क्योंकि दिया रहे मजबूती दिया करे, इससे बर्तन बनते हैं, वो मजबूती देता है। बात समझ में आ गई नहीं आई? यो क्या हो गया ब्रास, और यो क्या हो गया ब्रोंज। इतनी कहानी क्लियर होगी नहीं होगी? ब्रास बर्तन बनाने में, ब्रोंज किसमें, सिक्के बनाने में। ब्रोंज किसमें, सिक्के मजबूत हुए हैं और बर्तन रिएक्टिव हुए हैं, इसलिए बर्तन में कई चीज रिएक्ट हो जाए। अरे यो ब्रोंज सिक्के बनाने में और यो बर्तन बनाने में। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक नाम है एल्यूमिनियम ब्रोंज। कौन सा ब्रोंज, एल्यूमिनियम ब्रोंज। तो एल्यूमिनियम ब्रोंज का मतलब उसमें एल्यूमिनियम ऐड होगा, कॉपर गेला क्या ऐड होगा, एल्यूमिनियम ऐड होगा, उसमें जिंक और कॉपर ना ऐड होंगे, इसलिए उसको एल्यूमिनियम ब्रोंज कहते हैं। ये भी बर्तन बनाने में। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? अब मैं बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, डुरेलियम। डुरेलियम, डुरेलियम, डुरेलियम में क्या ऐड होता है? देखो एल्यूमिनियम 95% एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो बर्तन भी बने हैं भाई, 95% एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर भाई तांबा भी ऐड होगा, मैग्नीशियम भी और मैंगनीज भी, मैग्नीशियम भी और मैंगनीज भी। ये प्रेशर कुकर बनाने में यूज होगा। क्या? प्रेशर कुकर और हवाई जहाज के पार्ट, हवाई जहाज के पार्ट में और प्रेशर कुकर में क्या यूज होया करे? डुरेलियम। क्या करे? डुरेलियम किसका एलॉय है, किसकी मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम की। डुरेलियम किसकी मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम की। हवाई जहाज और प्रेशर कुकर बनाने में यूज हो डुरेलियम, एल्यूमिनियम की। ठीक है बच्चों, और अब कर दूं, इसके अलावा बात करता हूं ब्रास और ब्रोंज हो गए। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल का बना होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता बच्चों? सिल्वर नहीं होता। बर्तन बनाने में यूज होता है जर्मन सिल्वर भी। सोल्जर, जो टाका लगाया नहीं करते आप भाई, आप टीवी के उसका टाका लगाओ, रेडियो क्या है कभी टाका लगवाया करा, जो टाका बिजली वाले लगाया करे उसको, जो टाका लगाने वाले को बोलते हैं बच्चों, टाका को, जो टाका लगाते हैं उसमें होता टिन और लेड। क्या होता है टाका में बच्चों? टिन और लेड। और टाके को बोलते क्या? सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करना, शोल्डर। तो शोल्डर में क्या होता है? टिन और लेड, शीशा। टिन प्लस शीशे का, टिन मैंने SN और PB मैंने शीशा, टाका। गन मेटल, गन में क्या होगी? रिएक्टिव भी होगी और मजबूत भी चाहिए। गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल में क्या क्या होगा बच्चों? देखो गन मेटल में आपका कॉपर होगा, जिंक होगा और टिन होगा। कॉपर और टिन तय मजबूती देंगे, लेड रिएक्टिव करा होगा शीशा। कॉपर, टिन और लेड होती है किसमें? गन मेटल में। किसमें बच्चों? गन मेटल में। रोज मेटल में, रोज मेटल में, रोज मेटल में टिन और PB तो होंगी, कॉपर की जगह बिस्मिथ हो जाएगा। कॉपर की जगह क्या हो जाएगा? बिस्मिथ। रोज मेटल में कॉपर की जगह क्या हो जाएगा? बिस्मिथ। और सारी चीजें सेम रहेंगी। गोल्ड जो होता है 24 कैरेट होता है प्योर गोल्ड, हम जो यूज करते हो 22 कैरेट का गोल्ड यूज करते हैं। 22 कैरेट के गोल्ड में क्या मिलाया जाता है? चाहे तो सिल्वर मिलाया जाता है, चाहे क्या मिलाया जाता है? कॉपर।
2 कैरेट का कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है। तो रोज मेटल जो ऑटोमेटिक फ्यूज में यूज होता है, रोज मेटल कहाँ पर यूज होती है? बिस्मिथ वाली ऑटोमेटिक फ्यूज, जो ऑटोमेटिक फ्यूज लगते हैं उनमें क्या होता है? रोज मेटल। और गन मेटल जो होता है तोप बनाने में यूज होता है। गन मेटल कहाँ पर? गन मेटल वाली मिश्र धातु तोप बनाने में, रोज मेटल वाली ऑटोमेटिक फ्यूज में। तो दोबारा रिवाइज करा, डुरेलियम प्रेशर कुकर में, डुरेलियम किस में? प्रेशर कुकर में भाई, ठीक है। रोज मेटल आपकी ऑटोमेटिक फ्यूज में, गन मेटल आपकी किस में? गन मेटल आपकी तोप बनाने में और सारे बर्तन बनाने में थे भाई। वेल्डिंग में शोल्डर यूज होता है, टिन प्लस लेड, ठीक है। इसके अलावा एक बार औरों को याद कर लो, गलेना, गलेना किसको बोलते हैं बच्चों? पीबीएस को। लेड सल्फाइड को क्या बोलते हो? गलेना। जिंक ब्लेंड को जेडएनएस बोलते हैं। पिंच ब्लेंड यूरेनियम का होता है U3O8, ठीक है बच्चों। पारा HGS को सिनेबार बोलते हो, क्या बोलते हो? सिनेबार। एक और है क्या? टिन का, टिन का था SnO2, टिन का था SnO2 कैसे राइट? टिन का SnO2, टिन का SnO2 कैसे राइट? क्या बच्चों? कैसे राइट? SnO2। तांबे का बता दिया, क्यूपराइट में तो O, और कॉपर सल्फेट में Cu2S में सल्फर, और CuFeS2 में वो कॉपर पाइराइट। आयरन का हेमेटाइट, आयरन का हेमेटाइट। एल्यूमिनियम का डुरेलियम, और वो एल्यूमिनियम का मैंने क्या बताया? बॉक्साइट। बच्चों बॉक्साइट, ठीक है। मैग्नीशियम का डोलामाइट। कैल्शियम के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट वो कैल्शियम स्टोन संगमरमर। CaCt कैल्शियम कार्बाइड। CaO कैल्शियम चूना, क्विक लाइम भी बोलते हैं जिसको, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए भाई आपको ये। अब देखो 3 पॉइंट और बचे। अमलगम, किसी भी धातु में, किसी भी धातु में मरकरी को ऐड करना, किसको ऐड करना? किसी भी धातु में मरकरी को ऐड करना अमलगम बोलते हैं। जैसे मरकरी है Hg, अगर मरकरी को सोडियम में ऐड कर दिया, सोडियम प्लस Hg, तो बोलोगे सोडियम अमलगम। कौन सा अमलगम? सोडियम अमलगम। अगर मरकरी को मैग्नीशियम में ऐड कर देंगे तो बोलेंगे मैग्नीशियम अमलगम। तो किसी भी धातु में मरकरी को ऐड करना, पारे को ऐड करना क्या कहलाता है? अमलगम। एक होता है बच्चों अमलराज, अमलराज, इसका इंग्लिश में बहुत बार नाम आता है एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया। क्या होता है एक्वा रीजिया? सुनो, इसमें 4 अगर पार्ट हैं तो एक पार्ट तो होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड का। कौन सी एसिड? नाइट्रिक एसिड, HNO3। और 3 पार्ट होंगे HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। जब भी कभी इन 2 एसिडों का मिश्रण हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, किस अनुपात में हो? 3 अनुपात तो HCl के हो और 1 अनुपात किसका हो? नाइट्रिक एसिड का हो। उस मिश्रण को बोलते हैं अमलराज। क्या बोलते हैं? अमलराज, या क्या बोलते हो? एक्वा रीजिया, ठीक है। परंतु अम्लों का राजा, अम्लों का राजा किस एसिड को बोलते हो? अम्लों का राजा, एसिडों का किंग, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड ना तो इसको बोलते ना इसको बोलते, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को। क्या अम्लों का एसिड, किंग ऑफ एसिड अमलराज में होता है? नहीं होता। अमलराज में और दूसरी एसिड होती है, तो नाइट्रिक एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 HCl के, 1 नाइट्रिक एसिड का। एक होता है बच्चों पोटासलम। और किसी भी चीज में मरकरी को मिलाना क्या कहलाता है? अमलगम। एक पोटासलम जिसने फिटकरी कहते हैं, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। पोटासलम फिटकरी, फिटकरी क्या काम आता है? खून का थक्का जमाने के काम आता है, या भाई चोट वोट लग जाए तो उस पर फिटकरी डालते हैं ताकि जीवाणुओं को मार दे। तो फिटकरी का फॉर्मूला सुन लो, K2SO4, K2 में क्या हो गया? पोटेशियम हो गया, Al2SO43 सल्फेट हो गया, डाई एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है बच्चों, इंटू 24H2O। कितने पानी के मोलिक्यूल? 24H2O। इसको क्या बोलते हो? पोटास अलम। तो मेन कौन हो गया? पोटासियम, पोटास अलम फिटकरी। क्या क्या काम? खून का थक्का जमाने में, और मैंने और क्या बता दिया? जर्म वगैरह को किल करने में यूज होता है आपका पोटास अलम, ठीक है। जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी आयरन में, उतनी स्टील की क्वालिटी लो होगी।
तो स्टेनलेस स्टील में कम कार्बन होता है और स्टीलों में ज़्यादा कार्बन होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन, क्रोमियम और निकल ना के बराबर होती है आयरन की मात्रा। कौन सी स्टील में? स्टेनलेस स्टील। जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा उतना ज़्यादा स्टील कमज़ोर। स्टील किसका अलॉय होता है? आयरन का। किसका अलॉय होता है? स्टील आयरन का। ठीक है बच्चों, अब कुछ ग्लास और बचे हैं, लास्ट टॉपिक ग्लास। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन था और साथ के साथ हरियाणा भी थी इसमें, भाई मिनरल्स थे, नदी नाले थे, सारी चीज़ें कंप्लीट होगी आपकी। थोड़े कांच और देख लो, ध्यान से देखो। कांच में पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स, क्योंकि ये ना ये सारी चीज़ लिख रखी है मैंने तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास क्या है भाई? आपका उपयोग है लैब में जो ग्लास नहीं आता जिसमें लैब में सामान रखा रहे, या कोई भी ग्लास होता है लैब के सामान के लिए, वो होता है पायरेक्स ग्लास। किसका बना होता है बच्चों? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट होता है रेत, SiO2, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट। और दूसरा बोरियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट। इन दोनों का बना होता है बोरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का कौन सा? पायरेक्स ग्लास। कहाँ यूज बताया मैंने? लैब के ग्लास में, लैब के ग्लास में। इसके अलावा बताओ क्रुक्स, क्रुक देखा है ना, क्रुक मूवी, क्रुक्स क्या होगा? बाय हुक एंड क्रुक। बहुत सारे लड़के हो ना भाई, हुक एंड क्रुक लड़कियां ना पटाओगे, तो भाई हुक एंड क्रुक पटाओगे तो क्रुक ग्लास। गोगल्स में, गोगल्स नहीं होते चश्मे वगैरह बढ़िया वाले जो धूप के चश्मे हो हैं, धूप के चश्मे गोगल्स, उनमें कौन सा ग्लास हो? क्रुक ग्लास। कौन सा बच्चों? क्रुक ग्लास। तो धूप में होगा तो ऑक्साइड जरूर होगा, जो भी धूप के चश्मे हो, क्योंकि ऑक्साइड की वजह से सिस्टम बनता है। तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका होती है इनके ग्लासों में, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका। कौन से हमें? क्रुक्स। क्रुक्स के ग्लास किस काम आएंगे? धूप के चश्मे, धूप के चश्मे। अगला जो फ्लिंट ग्लास, कैमरे के जो ग्लास होते हैं उनको बोलते हैं फ्लिंट ग्लास। कैमरे के जो ग्लास होते हैं कौन से ग्लास बच्चों? फ्लिंट ग्लास। इनमें पोटेशियम कार्बोनेट होता है। पोटेशियम कार्बोनेट क्या हो जाए? K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। और इसके अलावा क्या होता है? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड ये दो होते हैं किस ग्लास में? फ्लिंट ग्लास में। फ्लिंट ग्लास किस में होता है? कैमरे वगैरह में, दूरबीन, कैमरे वगैरह में होता है, कैमरे में, दूरबीन में, बल्ब में। अब मैं बोल लूँ जो टेलीस्कोप होते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें होता है प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच मतलब लाइट ग्लास। लाइट ग्लास और फ्लिंट ग्लास में क्या डिफरेंस है? फ्लिंट ग्लास तो कैमरे वगैरह में यूज होता है, दूरबीन में होता है, परंतु इसमें क्या डिफरेंस होता है? लेड ऑक्साइड नहीं, इसमें लेड ऑक्साइड। जो प्रकाशीय ग्लास होता है उसमें पोटेशियम कार्बोनेट तो होता है, परंतु लेड ऑक्साइड की जगह बच्चों रेड लेड होता है। लेड की एक अलग क्वालिटी होती है, रेड लेड, रेड लेड, वहां पर ऑक्साइड नहीं होता प्रकाशीय कांच में। और सिलिका होती है, टेलीस्कोप में यूज होता है प्रकाशीय कांच। फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उसमें, फोटोग्राफ जो होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की प्रेजेंस होती है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसकी प्रेजेंस की वजह से ही जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो आपका नेगेटिव होता है वो स्वतः काला हो जाता है, अपने आप ही काला हो जाता है, किस वजह से? सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से। ठीक है, अब मैं बात करूं, जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हुए जो मैल होता है, मैल को मैं बोलता हूं ऑयल। क्या बोलता हूं? ऑयल। ऑयल के अंदर जो अपने ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये ऑयल के साथ लग के अपने पानी के साथ बाहर निकल जाओ ऑयल को, तो इस फॉर्मेशन को जो बढ़ाते हैं कपड़े धोने में, इनको बोलते हैं मिजल फॉर्मेशन। पेपर में कई बार पूछता है मिजल फॉर्मेशन, मिजल फॉर्मेशन। मिजल फॉर्मेशन किसके लिए होती है बच्चों? कपड़ों को साफ करने के लिए, मैल को निकालने की प्रोसेस को। कांच को ठंडा करते हैं, गर्म करके कांच को ठंडा करते हैं, उसे बोलते हैं अनिलीकरण। कांच को गर्म करके ठंडा करने को बोलते हैं अनिलीकरण। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने कराए, अभी और बतेरे और बच्चे उनको भी मैं कराऊंगा बच्चों। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अब कंप्लीट कर दिए हैं।